चलिए आज गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेशन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स अगर देखें तो हमारे देश में क्या घटनाएं घट रही है हम न्यूज़पेपर के माध्यम से ही जान सकते हैं। मैं आज की डेट में बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया है लेकिन न्यूज़पेपर्स इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटर एग्जामिनेशंस and the first articles which in your article in tutorial session for something इस इसमें लिखा गया है कि द क्वाड रिमेनिंग अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु शेयर मैनी थिंग्स बट नॉट कॉमन इन एमी। देखिए जो क्वाड रिमेंस हुआ है ये जो क्वाड रिमेंस एक ग्रुप था जिसमें फ्रेंड के बारे में बताया गया। जैसे ये फ्रेंड हम बेसिकली इस फ्रेंड के बारे में नहीं बात करते जो आपस में लोग फ्रेंड होते नहीं, ये कंट्रीज से रिलेटेड है जो कोई भी देश एक दूसरे देश के क्या है फ्रेंड होते हैं। जैसे हु शेयर्स मैनी थिंग्स बट नॉट ए कॉमन इन ए वे, बहुत सारे ऐसे बात को उन्होंने शेयर करते हैं लेकिन बोलते हैं कि नहीं, जो शेयर जो करते हैं ऐसा ये मतलब नहीं है कि ये इनेमी है, शत्रु है। देखिए इसमें हम देखते हैं क्वाड बोलते हैं द क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन मेलबर्न। देखो ये जो क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ था वो कहाँ हुआ था? मेलबर्न में हुआ था। अमे टू सेट द स्टेज फॉर द मीटिंग बाय द लीडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, India, Japan, and the US later things here in Tokyo, indeed, with outcomes that the showcased it positives agenda। माने ये जो मीटिंग हुआ जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, टोक्यो, इस सब जो कंट्री मीटिंग में भाग गए थे उसमें उसमें सबसे जो बहुत बड़ा मुद्दा रहा वो क्या रहा था? पॉजिटिव एजेंडा रहा। किसके ऊपर? इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के। ये जो इंडो पैसिफिक रीजन बोलता है कि फ्रॉम प्लान टू डिलीवर मोर देन या बिलियन वैक्सीन डोजेस इंडिया मेड विद यूएस फंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू जापानीज एंड ऑस्ट्रेलियन नेटवर्क। इंडिया जो वैक्सीन डोजेस लिए थे वो क्या कि जो यूएस में फंडिंग किया, जापान में फंडिंग किया, ऑस्ट्रेलिया में फंडिंग किया। अरे ये देखो इतना, जब ये इतने सारे कंट्री में फंडिंग करेंगे तो इसका तो नेटवर्क तो बढ़ेगा ना। एंड डोनेट अनदर 1.3 बिलियन डोजेस अराउंड द वर्ल्ड। और जो इंडिया जो कोविड वैक्सीन का जो डोजेज डोनेट करते हैं कितना, देखिए पूरा अच्छा से डाटा इसको समझ सकते हैं। एंड डोनेट 1.3 बिलियन डोजेज अराउंड द वर्ल्ड टू प्रिपेयर फॉर द and donate 1.3 billion doses around the world to prepare for an Indo-Pacific clean energy supply chain forum to tackle climate change। और देखिए क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात कर रहा है। मैं बहुत उससे पहले भी जब क्लाइमेट चेंज के बारे में जब डिस्कशंस होता था कि क्लाइमेट को लेकर के, जैसे कभी ये जो समझौता जो होता था कि क्लाइमेट से लेकर के, जैसे कभी फ्रांस में हुआ, चाहे बहुत ऐसे कंट्री में होते हैं जो क्लाइमेट को लेकर के डिस्कस। जैसे फर्दर तो क्वाड विजन्स फॉर द टेक्नोलॉजी गवर्नेंस एंड सेफ ट्रांसपेरेंट, जैसे 5G systems in the launch humanitarian assistance in disaster relief operations। The Quad is the word of the joint statement issued more effective in the delivering practical support to the region। India was enabled to insert the defense to the fighting cross-border terrorism। The bonhomie between the ministers saw the growing level of comfort with the principle behind the grouping of democratic countries। दैट मीन्स ये जो इंडो पैसिफिक रीजन था जो क्वाड का मेंबर रहे, वो उन्होंने जो बात बोले थे, क्या बोले थे? जो कोविड वैक्सीन जो इंडिया 1.3 बिलियंस जो कोविड वैक्सीन क्या किए थे, डोनेट किए थे ऑल ओवर कंट्री में। जो ये तो बहुत बड़ा सोल्यूशन तो रहा कंट्री के लिए। उसके साथ साथ जो क्वाड कमेटी होता है, जो क्वाड बैठक हुआ, ये क्वाड में क्या होता है? देखो बोलता है कि जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक द क्वाड मेंबर हैव thus far avoided the institutional their grouping and they have not militarized it to the credit in addition despite Beijing's sharp criticisms of the group. Quad members choose not to name China directly as the joint statement spoke of ensuring a rule-based order respect for the sovereignty and building a region free from coalitions।
देखिए ये कितना बड़ा पॉइंट। देखिए ये जो जो चाइना, जैसे चाइना का कैपिटल ही बीजिंग है, शायद अगर सबको पता होगा तो। अब इस बात को बार बार नहीं बोलते हैं अरबी वहाँ। यहाँ इसका जो क्रिटिसिजम्स हुआ था एक ग्रुपिंग को लेकर के, कि यहाँ के जो क्वाड मेंबर्स जो चाइना क्या बोलता है कि आप देख सकते हैं कि क्वाड मेंबर, ये देखिए क्वाड मेंबर choose not to name China directly as the joint settlement spoke usually the rule based on the respect of the sovereignty and building a region। देखिए चाइना का जो एक क्वाड मेंबर के रूप में उसे डायरेक्टली के रूप में चुना नहीं गया था, उसी ने बोलता है स्टेटमेंट दिया स्पोक ensuring the rule based order and respect for the sovereignty and building a region free from questions। बोलता है जब देखिए चाइना को जब पूरे डायरेक्टली रूप से उसे चुना नहीं गया तो कोई भी देश को तो एक तरह सा देखे तो गुस्सा तो आएगा ही ना, अपना गुस्सा तो दिखाएगा ही ना। तो बोलता है कि हाई while the grouping is strong on all these precepts there are obvious difference in the practice of their visions for the Indo-Pacific region and the world in general this situations in Myanmar was mentioned। देखिए ये जो सिचुएशंस हुआ था म्यांमार में, इसको मेंशन भी किया गया। बट एक्सटर्नल अफेयर जो मिस्टर एस जयशंकर है, अभी जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स है कौन है, मिस्टर एस जयशंकर, ठीक है, मिनिस्टर एस जयशंकर made it clear that while India supporting a restoration of the democracy, it does not support Western national sections। The meeting took place in the swamp, the growing Russia, जैसे NATO tensions over the Ukraine but it seems evident that Mr. Jaishankar did not share U.S. Secretary of State Antony Blinken's assessment of the immediate invasions। न्यू दिल्ली chose not to join the decision by the US। देखिए न्यू दिल्ली, ये जो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली joined the decision by the US, Japan, Australia to tell the citizen to evacuate immediately from the Ukraine। देखिए ये जो न्यू दिल्ली है ना चूज करता है नॉट टू ज्वाइन डिसीजंस। ये जो न्यू दिल्ली दैट मीन्स द नेशनल कैपिटल है हमारे देश का, मतलब इंडिया का, जो बोलता है कि चूज नॉट टू ज्वाइन द डिसीजन बाय द यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया टू टेल द सिटीजन टू इवैक्यूएट इमीडिएटली फ्रॉम द यूक्रेन। बोलता है नो वाज एनी मेंशंस ऑफ द सिचुएशंस अलाउड इनटू द जॉइंट सेट स्टेटमेंट मिस्टर जयशंकर स्ट्रॉन्ग टू द नेक्स्ट डे एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब जो जयशंकर है वो नेक्स्ट डे क्या करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे नेक्स्ट डे। बोलता है इसके प्रति तो डोमिनेट बाय द क्वेश्चंस ऑन रशिया, जो रशिया के द्वारा क्वेश्चंस किया गया था उस पर जयशंकर पर मिस्टर जयशंकर जो हम लोग क्या है कि फॉरेन मिनिस्टर से मिस्टर जयशंकर, तो वो कल कॉन्फ्रेंस करेंगे रशिया के प्रति। बोलता है कौन, चाइना असेमिंग द ट्रूप ऑफ द बॉर्डर विथ इंडिया वाज आल्सो ए subtle reminder to Quad partners that while they may have the similar concerns and share many core values, they do not have an identical worldview, and the Quad remains very much a grouping that is for something, not against somebody। देखो ये ऊपर में एक आर्टिकल्स में जो लिखा हुआ था, ये देखिए एक आर्टिकल्स, यही आर्टिकल्स जो लिखा हुआ था, एंड फॉर समथिंग दैट मीन्स हम एक आर्टिकल के बारे में जो डिस्कस किए कि जो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया, जापान, यूएस, ये सब जो लीडरशिप अपने क्वाड मेंबर्स के रूप में दिए, जिसमें कभी देखते हैं कि क्लाइमेट को लेकर के बात होता है, कभी कोई एक ऐसी देखिए 5G जनरेशन के रूप में देखिए यहाँ बात करना स्टार्ट किया। मतलब एक तरह से देखें तो ये इंटरनेशनल कमेटी होती है, जिस कमेटी के माध्यम से किसी बड़े निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन इसमें जो इंडिया किस तरह से 1.3 बिलियन डोजेस अराउंड द वर्ल्ड में कैसे डोनेट करते हैं, किस तरह से उसे मदद करते हैं, तो ये बेसिकली उसी चीज़ का लेकर के बात की गई। लेकिन इसमें एक पॉइंट आया था कि चाइना के जो कैपिटल से बीजिंग, वहाँ चाइना क्या बोलते हैं कि उसको एक डायरेक्टली रूप में एक मेंबर के रूप में उसे नहीं बोल रहा था कि इस कमेटी के मेंबर उसे डायरेक्टली रूप में नहीं। देखिए आप एक इस पॉइंट को देख ही सकते हैं। तो बेसिकली पॉइंट जो दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम कुछ दूसरे पॉइंट के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे एक द उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हैं सही से एडिटोरियल में, देखिए इन उत्तर प्रदेश द क्रश ऑफ द वॉरफेयर पॉलिटिक्स,
उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स के बारे में हम कल ही डिस्कस किए थे और हम इसमें कुछ नया है नहीं, ये डेली एक ही बात को लेकर के डिस्कस होते रहता है। आप इसको देख सकते हैं कितना तरह का पॉइंट दिए हुए हैं कि द बीजेपी फॉर्मुलेशन सोशल पॉलिटिक्स मेल्डेड विथ हिंदुत्व फेसेस जस्टिस इन द इलेक्शंस। देखिए ये जो बीजेपी है, ये बीजेपी जो फॉर्मुलेशन ऑफ द सोशल वेलफेयर पॉलिटिक्स जो मेल्डेड विथ हिंदुत्व फेसेस जस्टिस इन द इलेक्शन, इस इलेक्शन में किस तरह से ये हिंदुत्व को लेकर के कैसे बोला जा रहा है। देखो एक यहाँ पॉइंट दिया हुआ था, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी फाइटिंग द उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन ऑन टू मेन प्लान्स जैसे हिंदू एंड सोशल वेलफेयर। These twin pillars of the BJP politics, mobilizations and other trade are separate categories in an article. Hence, the deeper politics and ideological crux of BJP welfare politics has largely been missed more than populism. देखिए सीधा सी बात है कि राजनीतिक अगर करो, राजनीति करने का मतलब है किसी एक पार्टिकुलर को रिलीजियस को लेकर के ना, बल्कि हर एक कम्युनिटी को उसको ध्यान में रखते हुए उसे पॉलिटिक्स करना चाहिए। बट बहुत से हम तो कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर देखें तो बीजेपी के बारे में अगर सुने तो यहाँ एकदम स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि लोग वहाँ कुछ न कुछ ऐसे जो रिलीजियस है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी का हो, चाहे वो सिख या और से ऐसे कम्युनिटी को खास करके देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी को लोगों के अंदर एक तरह का डर सा पैदा हो गया है। हमको जहाँ तक लगता है, ऐसा हम 100% नहीं बोल सकते, बट ऐसा लगता है लोगों के अंदर, ऐसा लगने लगा कि एक हिंदुत्व का नेता आने के बाद क्या हुआ कि पूरी तरह से हमें परेशान करे। मैंने बहुत सारे ऐसे मुद्दा हैं, हम उस मुद्दा को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी बहुत सारे ऐसे पॉइंट जो दिए हुए हैं, देखिए बोलता है कहता परचेज द यूपी गवर्नमेंट डायरेक्टली पासिंग मनी टू द अकाउंट ऑफ पीपल 36 स्कीम थ्रू द बैंक ट्रांसफर। देखिए ये कितना बड़ा पॉइंट। 8% द यूपी गवर्नमेंट डायरेक्टली पास मनी टू द अकाउंट ऑफ पीपल 36 स्कीम्स थ्रू डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर। 36 स्कीम्स, ये तो बहुत बड़ा स्कीम। जैसे बोलता है कि दिस नॉट ओनली इंक्लूड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सच एज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, but also the various allowance distribution by the state government. A few months ago, the Yogi Adityanath government disrupted 1,102 budget for purchasing a school's uniform. In January, 1,000 were reportedly transferred to the account of 1.5 crore unorganized worker in the state. Even intangible assets creations such as houses and toilets in the government road is limited to transferring money into the account of beneficiary. देखिए जब इससे पहले भी तो किया जा सकता था, लेकिन जब चुनाव होता है तो उस समय ही लोग सरकार क्यों जागरूक होते हैं, क्यों उस समय ही सरकार अपना काम अच्छी तरह से करने लगते हैं। इसका सीधा सा बात है कि चुनाव नज़दीक है, चुनाव के समय अगर लोगों को ये सब स्कीम अगर दें तो डायरेक्टली रूप से वो मेरा वोट बनेगा, ये मेरा मानना है। अरे ऐसा होता भी है, ठीक है। तो हम जैसे इतना सारा जो स्कीम, इतना सारा इतने 36 स्कीम, दिस इज नॉट a small thing. 36 is a big data for a scheme in one state. तो 36 स्कीम लगातार एक स्कीम लगातार चलेगा, जैसे पैटर्नोज द नेटवर्क और भी बहुत सारे दिए हुए हैं। कोविड-19 को लेकर के भी किस तरह से वहाँ ध्यान में रखते हुए वहाँ चुनाव हो रहा है। तो ये बेसिकली उसी चीज़ पर आर्टिकल्स दिए हुए हैं, और ये आर्टिकल अगर आपको अच्छा से और अच्छी तरह जानकारी लेना है तो आप चाहें द हिंदू न्यूज़पेपर पर, और वहाँ से आप ज़रूर पढ़ें, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। एज ए ह्यूमन, एज अ इंडियन सिटीजन्स, यू हैव टू नो अबाउट द फेना वट एवर हैपनिंग इन द कंट्री, सो यू हैव टू नो दिस। देन थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।